नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार के जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, ये हमारी जेब, हमारे ट्रैवल प्लान्स और हमारे भविष्य पर असल में कैसे असर डालते हैं? आज हम 2026-27 के बजट की परतों को खोलेंगे और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आने वाले भारत की एक कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हम सबके लिए क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, इस बजट से अपनी जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या टैक्स का बोझ कुछ कम होगा या क्या कहीं आना जाना आसान हो जाएगा? चलिए इन बड़ी बड़ी घोषणाओं के पीछे छिपे उस असर को समझते हैं जो सीधा हमसे जुड़ा है। देखिए, किसी भी बजट को ठीक से समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जिसमें इसे बनाया गया है। तो सवाल यह है कि इस समय भारत और दुनिया की आर्थिक तस्वीर आखिर दिख कैसी रही है। चलिए एक नजर डालते हैं। अच्छा, सोचिए कि एक तूफानी समंदर है और उसमें एक नाव चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल है अभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का। चारों तरफ अनिश्चितता की लहरें हैं और इसका असर हमारे एक्सपोर्ट करने वाले उद्योगों और शेयर बाजार पर भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस तूफान के बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत की नाव काफी स्थिर है और इन्वेस्टर्स को अभी भी यहां पैसा लगाने में भरोसा है। तो ऐसे अस्थिर समय में सरकार अपना सबसे बड़ा दांव लगा कहां रही है? इसका जवाब है एक ठोस नींव बनाने पर। स्टील और कंक्रीट की नींव। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रकम है जो सिर्फ और सिर्फ सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों पर खर्च की जाएगी। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इस भारी भरकम रकम का असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि हो सकता है किसी शहर में एक नया फ्लाईओवर बने या किसी गांव तक एक नई सड़क पहुंच जाए। इसका मतलब यह भी है कि हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और सप्लायर्स के लिए नौकरी के मौके बनेंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक धक्का मिलेगा। और हां, ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.8% की एक जबरदस्त छलांग है। और इस बड़े प्लान का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा ये है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सोच के देखिए, दिल्ली से मुंबई बस कुछ ही घंटों में। ये सिर्फ सफर को तेज करने की बात नहीं है, ये पूरे देश को एक दूसरे के और करीब लाने और विकसित भारत के सपने को हकीकत की तेज पटरी पर लाने की बात है। चलिए अब कंक्रीट से सिलिकॉन की तरफ बढ़ते हैं। ये बजट सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये एक डिजिटल भविष्य बनाने के बारे में भी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को सीधे हमारे किसानों के खेतों तक ले जा रहा है। जरा इस स्लाइड को देखिए। सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है, दोनों पर 40-40 हजार करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं या जो कार हम चलाते हैं, उसका दिमाग यानी कि चिप भविष्य में मेड इन इंडिया हो सकता है। लक्ष्य साफ है, भारत को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनाना। और ये टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। भारत विस्तार नाम की इस पहल को ही ले लीजिए। मान लीजिए कि तमिलनाडु के किसी किसान को मौसम के पैटर्न या फसल की किसी बीमारी के बारे में नई जानकारी चाहिए, पर वो सिर्फ अंग्रेजी में है। तो ये एआई टूल उस जानकारी का तुरंत तमिल में अनुवाद कर देगा। मतलब ज्ञान को सीधे उन लोगों के हाथों में देना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ग्रह को बचाने के लिए भी हो रहा है। कार्बन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड। ये दिखाता है कि बजट भविष्य के विकास के साथ साथ एक साफ सुथरे भविष्य को भी उतनी ही अहमियत दे रहा है। यह विकास और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब आते हैं सीधे उस मुद्दे पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। इन सब बड़ी बड़ी घोषणाओं से आखिरकार आम इंसान की जेब और उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो अपनी जेब के लिए क्या है? देखिए, अगर कोई विदेश यात्रा की योजना बना रहा है तो टूर पैकेज पर जो एडवांस में टैक्स कटता है यानी टीसीएस, उसमें कुछ बदलाव है। एक अच्छी खबर यह है कि अब टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा और समय मिलेगा। और हां, एक दिलचस्प आइडिया है जिस पर चर्चा हो रही है, वो है कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन, जो भविष्य में कई परिवारों के लिए पैसे बचा सकता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक जीपीएस की तरह है। पहला कदम मजबूत सड़कें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। दूसरा कदम इंजन यानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। तीसरा कदम ये पक्का करना कि सब यानी किसान साथ चलें।
और चौथा कदम, सफर के दौरान पर्यावरण का भी ख्याल रखना। ये एक लंबी यात्रा का एकदम साफ सुथरा रोड मैप है। और आखिर में ये बात इस बजट के सार को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। ये भविष्य के बड़े सपनों को आज की असल जरूरतों के साथ बैलेंस करने के बारे में है। ये स्थिरता के साथ विकास की नींव रखने की एक कोशिश है। तो योजनाएं तो बन चुकी हैं, लेकिन असली सवाल ये है, इनमें से कौन सी घोषणा, ये तेज ट्रेनें, ये स्मार्ट चिप्स या फिर हमारे सशक्त किसान, इनमें से क्या भारत के भविष्य को सच में परिभाषित करेगा? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर।